नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सिंह पिनाकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रॉफिट लॉस के क्लास में हम लोग आज बात करेंगे जब किसी वस्तु को अलग अलग रेट पर बेचा जाता है, या तो एक बार लाभ पर, दूसरी बार हानि पर बेचा जाता है, या फिर दोनों बार लाभ लाभ या दोनों बार हानि हानि पर बेचा जाता है, तो इस प्रकार से वस्तु के विक्रय मूल्य में कमी होगी या तो बढ़ोतरी होगी। क्लियर है? तो इस तरह के प्रश्नों में हम लोग स्पेशली क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? विक्रय मूल्य में 198 रुपए की बढ़ोतरी करने से 18% की हानि 15% के लाभ में बदल जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन का सलूशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है? मान लो मैं मानता हूं वस्तु का सीपी कितना है? सीपी 100 रुपए है। तो इस वस्तु को 18% की हानि पर बेचा जाएगा। 18% के हानि पर बेचा जाएगा तो इस वस्तु को 82 रुपए का बिकेगा। फिर कहा गया है दोस्तों, इसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है, तो यह वस्तु 100 रुपए वाला वस्तु 15% के लाभ पर बेचा जाएगा तो 115 रुपए का बिकेगा। यहाँ पे पहले 82 रुपए का बिक रहा था, अब 15 रुपए में 115 रुपए में बिकने लगा। तो कितना अधिक रुपए में बिका है दोस्तों? 33 रुपए अधिक में बिका। जबकि सवाल कहा गया है 198 रुपए की बढ़ोतरी होती है। यहाँ पे विक्रय मूल्य में 33 रुपए की बढ़ोतरी होती है, सवाल कहता है 198 रुपए की बढ़ोतरी होती है। तो 33 बराबर होगा 198 रुपए के। तो क्रय मूल्य 100 माना है, तो 100 की वैल्यू बताना है। तो 198 बटा 33 गुणते 100 होगा। क्लियर है? तो इसे काटा 6 जाएगा, तो आंसर आने वाला है आपका 600। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपका दोस्तों होगा 600 रुपए। क्लियर है? समझ आ गई बातें? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। क्या है क्वेश्चन? यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% की हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है, तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ क्या है? मान लेते हैं वस्तु का सीपी 100 रुपए है। वस्तु का सीपी 100 रुपए है, तो वस्तु को अगर 5% हानि पर बेचा जाएगा तो 95 रुपए का बिकेगा। फिर अगली बार 5% लाभ पर बिकेगा, तो 100 वाली चीज 5% लाभ पर बिकेगा तो 105 का बिकेगा। तो पहले 95 रुपए का बिकता था, अब 105 का बिकने लगा, तो विक्रय मूल्य कितने रुपए बढ़ गया? तो 10 रुपए बढ़ गया। सही बात है ना? सवाल में भी कहता 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पे 10 रुपए अधिक प्राप्त होता। 10 रुपए बराबर 5 के, तो क्रय मूल्य 100 की वैल्यू बताना, तो 100 बराबर किसके? तो 5 बटा 10 गुणते 100 सॉल्व करते हैं तो आंसर आने वाला है आपका 50 रुपए। क्लियर है? समझ आ गई बातें? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से कर सकता हूं, लेकिन पहले हम लोग इस मेथड से अच्छे से सीखेंगे सवाल को, फिर बाद में देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 12 रुपए अधिक पर बेचे तो 10% का लाभ होता है। क्लियर है? तो यहां पर वही चीज है। मान लेते हैं वस्तु का सीपी कितना है? सीपी 100 रुपए है। क्लियर है? तो 20% के हानि पर बेचूंगा तो 80 रुपए का बिकेगा। फिर कहता 12 रुपए अधिक कर दिया जाता है, विक्रय मूल्य में 12 की बढ़ोतरी कर दिया जाता है, तो 10% का लाभ होता है। तो 100 रुपए वाली चीज को 10% के लाभ पर बिकेगा तो 110 का बिकेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप मुझे बताइए विक्रय मूल्य में कितने की बढ़ोतरी हो गई? 80 रुपए वाली चीज अब 110 रुपए की बिकने लगी, तो विक्रय मूल्य में 30 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। जबकि सवाल कहता विक्रय मूल्य 12 रुपए बढ़ा है,
तो 30 बराबर 12 के, तो क्रय मूल्य 100 बराबर किसके होगा, तो 12/30 गुणित 100 होगा। 0 से 0 कटेगा, यह आएगा 4 मतलब 40 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपका 40 रुपए होगा। क्लियर है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त शानदार है। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु को 12.5% की हानि के बदले 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो 13 रुपए अधिक मिलते हैं। क्लियर है। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, उस मेथड से भी, ऊपर वाले पहले 100 रुपए सीपी मानेंगे, 12% की, हाँ 12.5% की हानि होगी तो 100 माइनस 12.5 करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशन में कि नहीं। फिर 12.5% का लाभ होगा तो 100 प्लस 12.5 करेंगे, टाइम लगेगा। अगर आपके रेट फ्रैक्शन के रूप में हैं तो इसको कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं। 12.5% की हानि, 12.5% का परसेंटेज टेबल कहता है 1/8 होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे वस्तु का लिखा जाएगा सीपी, यहाँ पे लिखा जाएगा वस्तु का एसपी। जब 12.5% के लाभ पर हानि पर बेचा जाता है तो 8 रुपए वाला चीज कितने का बिकेगा, 1 रुपए घट जाएगा, 7 रुपए का बिकेगा कि नहीं। फिर जब उसी सामान को 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो 1/8 होगा। तो यहाँ पे सीपी कितना है, यहाँ पे सीपी कितना है दोस्तों, 8 रुपए है। और एसपी कितना है, 8 9 रुपए। क्लियर है। ये बात समझ आ गई। यहाँ पे ये बातें समझ आ रही हैं कि नहीं, समझ आ रही हैं तो बहुत बढ़िया। क्लियर है। चलते हैं देखते हैं, फिर से देखते हैं। 12.5% की हानि होती है तो यहाँ पे सीपी 8 रुपए होगा, सीपी 8 रुपए होगा। 8 में 1 कम हो जाएगा तो 7 रुपए आपका एसपी होगा। क्लियर है। फिर 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो 8 रुपए सीपी होगा, तो 8 में 1 जुड़ जाएगा, 9 रुपए आपका एसपी होगा। तो वस्तु आपका एक ही है, वस्तु आपका सेम है तो वस्तु का सीपी सेम होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सीपी तो सेम है, यहाँ पे आपका सीपी सेम है तो कोई बात नहीं। तो पहले आपका 7 रुपए का बिकता था वस्तु, अब आपका 9 रुपए का बिकने लगा। तो एसपी में कितने रुपए की बढ़ोतरी हो गई, 2 रुपए की। जबकि आपका सवाल कहता है एसपी 13 रुपए बढ़ गया है। तो 2 बराबर 13 रुपए के, तो क्रय मूल्य 8 रुपए है। यहाँ पे सीपी 8 रुपए, तो 8 बराबर किसके, तो 13/2 गुणते 8 के होगा। तो ये कटेगा 4, तो 13 चौके 52 रुपए आपका वस्तु का सीपी होगा। क्लियर है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हम लोग कुछ ऐसे ही लगाएंगे। क्लियर है। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि 9 रुपए अधिक पर बेचा जाए तो 12.5% का लाभ होने लगता है। तो पहली बार आपने बेचा है तो 10% की हानि होती है। 10% का मतलब होता है 1/10। फिर उसको 12.5% का लाभ होता है। 12.5 का मतलब होता है 1/8 प्लस में। क्लियर है। ये बात समझ आ गई। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीपी, यहाँ पे लिखेंगे एसपी। क्लियर है। तो 8 सीपी यहाँ कितना है, 10 रुपए। नुकसान पे बिका तो 8 वाला सामान 1 रुपए कम पे बिकेगा, मतलब 9 रुपए का बिकेगा। सही बात है ना। यहाँ पे क्या है, 12.5% का लाभ है तो 8 से यहाँ पे सीपी कितना है, 8 रुपए। फिर 1 रुपए फायदे पे बिकेगा तो 8 वाला सामान 9 का बिकेगा। क्लियर है। ये बात समझ आ गई। तो यहाँ पे सवाल में क्या बोला गया है, 9 रुपए अधिक पर बेचा जाता है। क्लियर है। तो वस्तु आपका एक ही है तो हर जगह आपका वस्तु में सीपी सेम होना चाहिए। यहाँ तो सीपी 10 रुपए, यहाँ पे 8 रुपए, सीपी अलग अलग है। तो मैं क्या करूँ, ये नंबर सेम हो जाए। क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या गुणा कर दूं कि ये नंबर सेम दिखे। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग 4 का और यहाँ पे मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 का करूँगा तो 40 रुपए होगा, 4 का गुणा करूँगा तो 36 आएगा। क्लियर है। यहाँ पे 5 का गुणा करूँगा तो 40 आएगा, यहाँ पे गुणा करूँगा तो 45 रुपए आएगा। क्लियर है। ये बात समझ आ गई। तो यहाँ देखिए 40 रुपए सीपी है तो विक्रय मूल्य 36 है, यहाँ 40 रुपए सीपी है तो विक्रय मूल्य 45 है। क्लियर है। तो पहले सामान 36 का बिकता था, अब 45 का बिकने लगा। तो विक्रय मूल्य में कितने की बढ़ोतरी हो गई, 9 रुपए की।
जबकि सवाल कहता है विक्रय मूल्य भी 9 रुपए बढ़ा, तो 9 बराबर 9 रुपए के होगा, 9 बराबर 9 रुपए के होगा। तो सीपी बताना, सीपी तो यहाँ पे दोस्तों आपका 40 रुपए है। कटने के बाद जो नंबर आता है उस नंबर को लिया जाता है, तो सीपी 40 बराबर 40 रुपए के होगा। चूंकि 9 बराबर 9 के हैं तो 40 बराबर 40 रुपए के, तो वस्तु का सीपी आपका 40 रुपए होगा। क्लियर है। अगर आप लोग इसको ऊपर के मेथड से करते हो, जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन बताए हैं उस प्रकार से करते हो, तो उस मेथड से भी यह क्वेश्चन लगेगा। क्लियर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 140 रुपए की बढ़ोतरी कर देते हैं तो 12.5% की हानि 16 से ही 2/3% के लाभ में बदल जाती। 12.5% की हानि माइनस 12.5 का मतलब होता है 1/8। 16 से ही 2/3 का मतलब लाभ होता है प्लस 1/6। ये चीज आप लोग हम लोगों का प्रॉफिट लॉस का स्टार्टिंग का वीडियो नहीं देखा है, परसेंटेज टेबल में मैंने ये बातें बहुत अच्छे से समझाया है, वो वीडियो जरूर देखिए। क्लियर है। आई बटन में दिया गया है वीडियो का लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर उसको देखिए, तब ये बात और अच्छी समझ आएगी। क्लियर है। तो पहली बार 12.5% की हानि पर बेचा गया, दूसरी बार 16 से 2/3% के लाभ पे बेचा गया है। क्लियर है। तो यहाँ लिखा जाएगा सीपी, यहाँ पे लिखा जाएगा एसपी। तो यहाँ पे सीपी कितना है 8 रुपए है, एसपी कितना होगा 7 रुपए। फिर यहाँ पे सीपी कितना है 6 रुपए होगा, फिर एसपी 7 रुपए होगा। क्लियर है। ये बात समझ आ गई, ये बात आपको समझ आ गई। तो वस्तु आपका वही है, तो यहाँ पे सीपी वस्तु का सेम होना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे तो वस्तु का सीपी नहीं सेम है। तो क्या किया जाए, 8 और 6 में किस किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं कि ये नंबर मेरे सेम बन जाए। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 का गुणा कर दूं और यहाँ पे मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर मेरे सेम हो जाएंगे। 3 का गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 आएगा, 3 का गुणा करेंगे तो 21 आएगा, यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा, यहाँ करेंगे तो 28 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे वस्तु का सीपी 24 है तो विक्रय मूल्य 21 होगा, यहाँ पे सीपी 24 है तो विक्रय मूल्य 28 होगा। क्लियर है। यहाँ हम लोग सीपी क्यों बराबर करते हैं, चूंकि वस्तु एक ही है, 2 बार बेचा गया है, एक बार 12.5 की हानि पे, एक बार 16 से 2/3 के लाभ में, तो वस्तु का सीपी सेम होगा। चूंकि अलग अलग बेचा गया है तो विक्रय मूल्य तो अलग अलग होगा लेकिन सीपी सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए 21 वाले पहले बेचा जाता है, अब 28 का बिकने लगा, तो कितना ज्यादा बिकने लगा 7 रुपए। जबकि सवाल पे कहा गया 140 रुपए की वृद्धि होती है, तो 7 बराबर 140 के, तो 24 सीपी की वैल्यू बताना, 24 की वैल्यू बताना है। तो 140/7 गुणते 24 कटेगा तो 20 आएगा, सही बात है ना, 20 आएगा। तो 480 रुपए वस्तु का सीपी होगा। क्लियर है दोस्तों। बातें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।